आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सुन रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत। नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव, माँ पार्वती, रिद्धि सिद्धि और अगस्त ऋषि की कथा सुना रहा हूँ। कौन थे अगस्त ऋषि? जिनके लिए माँ पार्वती, जो अन्नपूर्णा स्वरूप है, अन्नपूर्णा भी कह सकते हैं, रिद्धि सिद्धि, उन्हें भोजन नहीं करा पाई। जल भी नहीं पिला पाए भोलेनाथ। ऐसा क्या हुआ था जो भोलेनाथ को कहना पड़ा था कि आप अगले युग में कृष्ण अवतार होगा और उसमें गोवर्धन पर भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाएंगे, उस पर इंद्र 7 दिन की मूसलाधार बारिश करेगा, वह जल पीना। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है, माँ पार्वती, भोलेनाथ, गणेश, कार्तिकेय, गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि कैलाश पर बैठे हुए थे। माँ पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। हमने जब से गणेश की शादी हुई है, जब से किसी को भोजन नहीं करवाया है। आप किसी ब्राह्मण को लाएं, केवल एक ही ब्राह्मण के भोजन करवाना चाहती हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप बताएं। भोलेनाथ व्यंग पूर्वक मुस्कुराने लगे। माँ पार्वती ने देखा। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि भोलेनाथ तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी है, तीनों लोगों की बातें जानते हैं, वर्तमान भूत और भविष्य भी जानते हैं। तब भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले कि हे पार्वती, तुम अगर ब्राह्मण के चक्कर में ना पड़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। तब माँ जिद पर अड़ गई और बोले, नहीं, आप जाइए, किसी विप्र ब्राह्मण देखो यहाँ लाइए, मैं भोजन करवाना चाहती हूँ। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारी उत्सुकता दूर किए देता हूँ और मैं ब्राह्मण को लिवाने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर जाने लगे। तब माँ पार्वती बोली, किसी ऐसे ब्राह्मण को लिवाना ना जो थोड़ा ज्यादा खाता हो, क्योंकि मैं बनाऊंगी, मेरी बहुएं बनाएंगी, तो इतना तो चाहिए कुछ ना कुछ खाए वो। भगवान शिव मुस्कुराते हुए माँ पार्वती से बोले, बहुत अच्छा, चलो तुमने अच्छा बता दिया। और वहां से नंदीश्वर पर बैठकर आगे निकल जाते हैं। भगवान शिव महात्माओं के आश्रम में जाते हैं। महात्मा साधन प्रणाम करते हैं। भगवान से पूछते हैं कि आप कितना खाते हैं?
तब कोई महात्मा 1 किलो अन्न, कोई 2 किलो, उस जमाने में अधिकतम 5 किलो से खाने वाला या 11 किलो से ज़्यादा खाने वाला नहीं मिला। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मुझे तो इससे अधिक खाने वाला चाहिए। मेरी पत्नी की जिद है कि जो अधिक खाता हो उसे लेके आना। इसके आगे कोई भी ब्राह्मण खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिव आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। सारी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद और समुद्र किनारे पहुंचे। वहां समुद्र किनारे देखते हैं एक ऋषि का आश्रम है। भगवान शिव उस आश्रम में पहुंचते हैं। उन ऋषि को देखते हैं तो ऋषि एकदम दुबले पतले थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में या आपके मोहल्ले में आदमी तो होता है लेकिन केवल हड्डी हड्डी होती है, दुबला पतला, अधिक दुबला पतला होता है। इसी प्रकार से अधिक दुबले पतले ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि के पास पहुंचने के बाद ऋषि ने भगवान शिव भोलेनाथ को पहचाना, सादर प्रणाम किया। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे अगस्त ऋषि, मेरी पत्नी की अभिलाषा है। मैं कई दिनों से धरती का विचरण कर रहा हूँ। कई दिन का समय हमें व्यतीत हो चुका है और मेरी पत्नी की अभिलाषा है कि किसी ऐसे ब्राह्मण को ले आओ जो कुछ ज्यादा खाता हो। गणेश विवाह के बाद हमने किसी ब्राह्मण का भोजन नहीं करवाया। तब मेरी पत्नी ने मुझसे आग्रह किया है और साथ में ये भी कहा है कि ऐसे को ले आना, क्योंकि मैं अन्नपूर्णा हूँ, मेरी भूख रिद्धि सिद्धियाँ हैं, वो बनाएंगी तो कुछ ज़्यादा खाने वाला ब्राह्मण चाहिए। अगस्त ऋषि सुनते हैं और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, क्या आपको इस सृष्टि में कोई मनुष्य नहीं मिला, कोई ब्राह्मण नहीं मिला या कोई ऋषि नहीं मिला? तब भोलेनाथ कहते हैं अगर मिला होता तो मैं आपसे क्यों कहता। तब अगस्त जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण ढूंढ दो या कोई ऋषि ढूंढ दो तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा अधिक खाने वाला ब्राह्मण साधु ऋषि आपके सामने बैठा हुआ है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि आपका शरीर बता रहा है कि आप कितना खाते होंगे। इस पर अगस्त ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं हे भोलेनाथ, आप मेरा उपहास उड़ा सकते हैं, आप मुझसे बड़े हैं, भगवान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जाओ अपनी पत्नी पार्वती और दोनों बहुओं रिद्धि सिद्धि से कहिएगा कि आज से ही भोजन बनाना शुरू कर दें और आज से ठीक 365वें दिन यानी कि आज के दिन 1 वर्ष बाद मैं भोजन करने के लिए आऊँगा। इतना सुनकर भोलेनाथ कहते हैं कि हे अगस्त जी, आप मेरे साथ उपवास कर रहे हैं। तब अगस्त कहते हैं हे भोलेनाथ, मेरी क्या मजाल है कि जो मैं आपसे उपवास करूंगा। जाइए और अपनी पत्नी से इतना कह दीजिएगा। भोलेनाथ प्रसन्नता पूर्वक अगस्त ऋषि के आश्रम से चलते हैं। अगस्त ऋषि शरण वंदना करते हैं, भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ आकर कैलाश पर लौट आते हैं। भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तब माँ पार्वती समझ जाती हैं कि इन्हें कोई अधिक खाने वाला ब्राह्मण मिल चुका है। माँ पार्वती आती हैं, पूछती हैं क्या हुआ भोलेनाथ, कोई ब्राह्मण मिला? तब भोलेनाथ कहते हैं हाँ ब्राह्मण मिला, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बात का उपहास मत उड़ाना, क्योंकि उसने बात ही ऐसी कही है। तब माँ पार्वती कहती हैं
कि उसने ऐसी क्या बात कह दी है जो आप सुनाने से पहले, बोलने से पहले मुझे मना कर रहे हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि माँ पार्वती जो कि अन्नपूर्णा है वो, और रिद्धि सिद्धि गणेश कार्तिकेय व जितने भी कैलाश पर गण हैं सब लोग आज से भोजन बनाना शुरू कर दें। भोजन बनने का काम दिन और रात चलना चाहिए, रसोई बकरा बंद नहीं होना चाहिए, और आज से ठीक 1 वर्ष बाद मैं भोजन करने के लिए आऊँगा। इतना सुनकर माँ पार्वती हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हे भोलेनाथ, क्षमा चाहती हूँ, इस प्रकार से ऐसा कौन सा मनुष्य धरती पर जो इतनी बड़ी बात कह सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तो नशे में रहते ही हैं और उसने भी नशा किया हो और दोनों की आपस में बन गई हो, और उसने आपसे कह दिया और आपने मुझसे कह दिया। तब भोलेनाथ कहते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दना, जो उन ऋषि ने कहा है मैंने वो तुमसे कह दिया है, और मेरा आदेश है कि भोजन बनाना शुरू किया जाए। पार्वती, कैलाश पे जितने भी गणेश जी, पत्नी रिद्धि सिद्धि कार्तिकेय, समस्त लोग भोजन बनाना शुरू कर देते हैं। अब भोजन बनना शुरू होता है। कई महीनों तक भोजन बनने का काम 2-3 महीने तक चलता है। अब आप लोग सोचेंगे, कहेंगे कि इतना समय तक का भोजन पर शुद्ध कैसे बचा रहा, क्या भोजन सड़ा नहीं? आप लोग जानते हैं, आपके घर में भी फ्रिज होगा, फ्रिज देखा होगा आपने, फ्रिज में 2-3 दिन तक भोजन नहीं सड़ता है। तो कैलाश पर तो बर्फ ही बर्फ है, माँ अन्नपूर्णा जहाँ बनाएंगी वो भोजन कैसे सड़ सकता है? यदि सिद्धि का साथ हो तो भोजन सड़ने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। इस प्रकार से भोजन बनता है। माँ अन्नपूर्णा समस्त गण प्रेत भोजन बनाते हैं, और कैलाश पर, कैलाश के बगल में एक और कैलाश जैसा पहाड़ भोजन का तैयार हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अंततः वो दिन आ जाता है जिस दिन ऋषि को आना था। ऋषि अगस्त जी अपनी कुटिया से चलते हैं, मन में भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ मैं आ रहा हूँ, और कैलाश पर पहुंच जाते हैं। सब लोग ऋषि की शरण वंदना करते हैं, उच्चासन देते हैं, बैठालते हैं। माँ पार्वती ऋषि को देखकर कुछ उदास हो जाती हैं, भौं सुकेड़ देती हैं, नाक सुकेड़ देती हैं, शंका हो जाती है। जिस प्रकार से शंका पारिषद को, महाराज पारिषद को, जब उन्होंने गुरु को देखा, गुरु सुखदेव जी को देखा, बाल्यकाल अवस्था थी, उनके 5 वर्ष का समय अवस्था थी, और उन्होंने देखा कि ये मुझे ज्ञान देंगे और मेरी मुक्ति होगी। इस पर वो अपनी नाक सुकेड़ देते हैं। इससे उनका पूरा शरीर वज्र का हो जाता है, और जिस जो नाक सुकेड़ते हैं उसका नाक में ही टक्कर काटता है। तो कभी भी भगवान पर, ब्राह्मण पर शंका नहीं करना चाहिए, शास्त्रार्थ पर शंका नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से माँ पार्वती आती हैं, एक बड़ी सी थाली लाती हैं जिसमें तमाम प्रकार के व्यंजन रखे हुए होते हैं। आज होटल में आप जाते हैं तो होटल के व्यंजन आप गिन नहीं पाते हैं। जब माँ पार्वती और रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया होगा तो कितने व्यंजन होंगे ये मैं वर्णन नहीं कर सकता। भोजन का थाला अगर ऋषि के सामने आता है, अगर ऋषि बैठते हैं, भोलेनाथ से भोजन करने के पहले कह देते हैं कि हे भोलेनाथ आप मेरे बगल में बैठिए। भोलेनाथ कहते हैं क्यों?
मैं आपके बगल में बैठ के क्या करूँगा, मुझे तो भोजन करना नहीं है। तब वह कहते हैं कि भोजन तो मैं करूँगा, लेकिन मैं भोजन करते समय मुँह नहीं बोलता हूँ, इसीलिए यदि कमी पड़ जाए तो आप भोजन करवाने वाले से, परसने वाले से कह तो सकते हैं कि यहाँ भोजन रखिए। इस प्रकार से अगस्त ऋषि भोजन शुरू करते हैं। जो थाल माँ पार्वती ने रखा था, अगस्त ऋषि एक ही निवाला अपने मुंह में डालते हैं, पूरा थाल साफ हो जाता है। माँ पार्वती थाल रख के खड़ी ही नहीं हो पाई थी, थाल पूरा साफ हो जाता है। भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती क्या कर रही हो, भोजन परसो। पार्वती नजर नीची करके देखती हैं कि थाल पूरा खाली हो चुका है। पार्वती जी अचरज में पड़ जाती हैं। फिर उससे दुगना डबल सामान उस थाल में रख देती हैं। पलक झपकते ही जैसे ही वो थाल में रखकर ऊपर सर नहीं कर पाती हैं, यहाँ थाल में से खाना गायब हो जाता है, खाना खा लिया जाता है। इस प्रकार से माँ, जब कई बार होता है तो माँ को गुस्सा आता है और माँ चावल या खीर या जो भी रखा हुआ था वहाँ पे भंडारे में रखा, बड़े बड़े पतीलों में रखा हुआ था, वह पूरा पतीला उनके सामने रख देती हैं। जैसे ही नज़र ऊपर उठाती हैं, पतीला साफ हो जाता है। इस प्रकार से सुबह लगभग 9 बजे से शाम के 3 बजे तक जो माँ पार्वती, अन्नपूर्णा, रिद्धि सिद्धि, गणेश गणों ने जो कैलाश पे दूसरा कैलाश बनाया था वह साफ हो जाता है। जब इतना भोजन साफ हो जाता है और भोलेनाथ कहते हैं और परसों ऋषि हाथ से आदेश करते हैं कि और लाओ, अब तो पार्वती घबरा जाती हैं, कहती हैं, हे भोलेनाथ ये आपने क्या कर दिया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्राह्मण, ऐसे ऋषि जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, आपने किसको ला के खड़ा कर दिया। पुत्र गणेश से कहती हैं कि बेटे तुम जाओ और वहाँ पिताजी को हमारे पहुँचाओ अंदर, हमें उनसे कुछ बात करनी है, और परसने की व्यवस्था तुम देखो। द्वारा में भोजन का कार्य शुरू हो जाता है। गणपेश दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं, पसीना आ जाता है, लेकिन उनका खाना बंद नहीं होता है। गणेश जी आते हैं, पिताश्री से कहते हैं, हे पिताश्री आपको माता श्री अंदर बुला रही हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। गणेश जी वहाँ बैठ जाते हैं। अब भोलेनाथ माँ पार्वती के पास जाते हैं। पार्वती कहती हैं, ये आपने किसे ला दिया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना खा गया फिर भी खाने के लिए मांग रहा है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने पहले कहा था तुमसे कि खाने के लिए किसी और को बुला लो, तुम्हारा आग्रह था कि मुझे ऋषि चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, विप्र चाहिए और थोड़ा ज़्यादा खाने वाला चाहिए। अब इसकी भोजन करवाओ से, नहीं तो बदनामी होगी कि अन्नपूर्णा ने भोजन नहीं करवा पाया, केवल एक व्यक्ति को, तो सारे संसार को क्या खिलाएंगे। माँ पार्वती की आंख में आंसू आ जाते हैं और भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ अब इसका शंका का निवारण आप कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा घमंड अभिमान चूर हो चुका है। मैं जानती थी कि पूरे संसार को मैं खिलाती हूँ, लेकिन जब मैंने एक व्यक्ति को नहीं खिला पाया तो पूरे संसार को क्या खिलाऊंगा। तब भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, जैसी व्यवस्था चल रही है चलाओ, कुछ देर बाद में आता। इतना कहकर भोलेनाथ वहाँ से गायब होते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं बैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। विष्णु देखते हैं और कहते हैं, आइए भोलेनाथ विराजिए, आकाश में ऐसे कैसे आगमन हुआ। तब भोलेनाथ कहते हैं, मुझे बैठने का समय नहीं है, मेरी मदद करो और मेरे साथ जल्दी चलो। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, ऐसा कौन सा संकट आप पे आन पड़ा है जो आप जल्दी चलने की बात कह रहे हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं, मैंने अपनी पत्नी पार्वती के कहने पर ऋषि अगस्त को खाने पर बुला लिया है।
और अब उनकी भूख शांत नहीं हो रही है, आप चलें और उनकी भूख शांत करें। तब श्री हरि विष्णु भगवान विष्णु कहते हैं कि हे भोलेनाथ, पूरी सृष्टि में तुम्हें केवल अगस्त ऋषि ही मिले थे भोजन करवाने के लिए, उनके बारे में जानते नहीं हो? तो भोलेनाथ कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। बोले वो ही अगस्त ऋषि तो वो हैं कि एक बार किसी कारण से लंका जा रहे थे, समुद्र से कहा मुझे रास्ता दे दो, समुद्र ने कहा मैं रास्ता नहीं दूंगा, आप क्या कर लेंगे? तब उन्होंने 3 अंजलि भरकर पूरे समुद्र का पान कर लिया था और पूरा सातों समुद्र पी गए थे। तुमने उन अगस्त ऋषि को निमंत्रण कर बहुत ही गलत काम किया, गलती करी है, अब बताइए हमें क्या कर सकता हूँ? भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, गलती तो होती है, किसी ने कहा है भूल सभी से होती है, भूलता इंसान है, जो भूल को स्वीकारता वो नर नहीं भगवान है। अब आप मेरे साथ चलिए और मेरी मदद कीजिए। तब वह कहते हैं ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं चलूँगा, खाना तो बंद कर देंगे, पानी मांगेंगे तब उन्हें पानी के लिए यहाँ मत भर देना। भोलेनाथ कहते हैं फिर क्या करेंगे, कब क्या कहेंगे उनसे? तब वह कहते हैं कि उनसे कह देना कि जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेंगे और वहां पर इंद्र 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करेगा, तुम वह पानी पी लेना, अभी पानी नहीं पिला सकता। इतना सब कुछ समझाने के बाद नारायण भोलेनाथ दोनों आते हैं, नारायण ऋषि के बगल में बैठ जाते हैं, क्यों ऋषि मुँह से तो बोल नहीं सकते थे, मन ही मन प्रणाम करते हैं। नारायण उनके बगल में बैठ जाते हैं, एक थाल नारायण को खिलाया रखा जाता है, नारायण भोजन करना शुरू करते हैं, 1 या 2 कौर या निवाले खाते हैं, इसके बाद हाथ धो लेते हैं और कहते हैं बस मुझे अब भोजन नहीं करना है। इतना देखने के बाद अगस्त जी पूरी बात समझ जाते हैं और वह भी भोजन करने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं बस मैं आपूर्ण हो गया, मुझे भोजन नहीं करना है। अब हे भोलेनाथ, मैं भोजन कर चुका हूँ, भोजन नहीं करना है, अब मुझे आप पानी पिलाइए, पानी पीने का इंतजाम कीजिए। तब भोलेनाथ दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे मुनिवर, हे अगस्त ऋषि, आपको पानी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आप लोग शादी विवाह में कहीं जाते हैं, भोजन करते हैं, तब कई लोग कह देते हैं कि थोड़ी रुकिए, आपको पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, पानी लेने वहां पर गया है। इसी प्रकार से भोलेनाथ कहते हैं हे मुनिवर, आपको पानी के लिए रुकना पड़ेगा। तब मुनिवर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मुझे बताएं कब पानी मिलेगा पीने के लिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस अवतार में भगवान 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे और इंद्र बेग में आकर मूसलाधार बारिश करेगा 7 दिन और 7 रातें, तब वह पानी आप पी लेना। इतना कहकर अगस्त ऋषि भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, भगवान वैकुंठाधिपति विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, माता को प्रणाम करते हैं, समस्त लोगों को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चल देते हैं, अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। इस प्रकार से माँ पार्वती बैठ जाती हैं, सारे गण प्रेत रिद्धि सिद्धि गणेश कार्तिकेय थक जाते हैं और कहते हैं हे पिताश्री, अब मैं किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराऊंगा। तब भोलेनाथ कहते हैं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है, ये तो तुम्हारी माँ की जिद थी, तुम्हारी माँ का अभिमान था, घमंड था माँ के लिए कि मैं पूरी सृष्टि को भोजन कराती हूँ और मुझसे भोजन कौन कर सकता है। इसी के लिए मैं अगस्त ऋषि को लाया था। अब वो जा चुके हैं, आनंद पूर्वक रहिए और शांति से अपना जीवन व्यतीत कीजिए।
सब लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह कहानी कथा सतयुग की है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग भगवान राम का अवतार होता है। भगवान राम के अवतार के बाद द्वापर युग आता है। कृष्ण का अवतार होता है। कृष्ण अवतार में जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे वो उस कथा को, तब अगस्त ऋषि उस पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं और 7 दिन और 7 रातें घनघोर पानी बरसता है, जमीन पर बूंद नहीं आती है। इसीलिए कहा है घनघोर घटा बरसी जमीन पर बूंद नहीं। वह सारा पानी अगस्त ऋषि पी जाते हैं। इसके बाद उनकी प्यास शांत होती है। सज्जनों, कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें